आज से स्टार्ट हो रही है मेरी 30 डेज 30 यूपीएससी फैक्ट सीरीज, जिसमें रोज आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊंगी जो यूपीएससी के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। और इस सीरीज के डे 1 में मैं आपको बताऊंगी आर्टिकल 370 का रिमूवल, जो कि मॉडर्न इंडियन पॉलिटी में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बट इंटरेस्टिंग मूव माना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जब आर्टिकल 370 को रिमूव करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत थी, लेकिन वो असेंबली 1957 में डिसॉल्व हो चुकी थी, तो 2019 में आर्टिकल 370 रिमूव हुआ कैसे? आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में प्लेस्ड है, जिसका टाइटल है ट्रांजिशनल, टेम्पररी एंड स्पेशल प्रोविजंस। इस आर्टिकल के अंडर जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस दिया गया था। इसका मतलब डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन, इन तीनों सब्जेक्ट्स के अलावा सेंटर का कोई भी लॉ स्टेट पे एप्लीकेबल नहीं होता। उन्हें अप्लाई करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत थी। और आर्टिकल 370 को रिमूव करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिकमेंडेशन की जरूरत। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1957 में ही डिसॉल्व हो चुकी थी। 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेटेजी यूज करी। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 272 इशू किया गया। इस ऑर्डर के थ्रू आर्टिकल 367 की इंटरप्रिटेशन चेंज कर दी गई। इसमें कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही लेजिस्लेटिव असेंबली माना जाएगा। और उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ था, इसलिए पार्लियामेंट ही लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर्स एक्सरसाइज कर रही थी। और पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन के बाद प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 370 को इफेक्टिवली नलिफाई कर दिया था। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास हुआ, जिससे स्टेट डिवाइड हुआ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। नाउ इट्स टाइम फॉर द PYQ, एक यूपीएससी स्टाइल क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज कि आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में इंक्लूडेड था? अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फॉलो करो इस सीरीज को, क्योंकि कल आएगा डे 2 ऑफ 30 डेज 30 यूपीएससी फैक्ट सीरीज। और ऐसे ही रोज नए नए फैक्ट्स जानने के लिए फॉलो करें विद्या सेतु इंस्टीट्यूट।